मुझे काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स, डीएम्स, रिज्यूमे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि सर मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास वो स्किल्स है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। बट एज अ रिक्रूटर मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि उनके पास राइट तरह की स्किल्स नहीं होती। राइट तरह की मेरा मतलब है कि जिस तरह की जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्किल्स नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनके पास लर्निंग पोटेंशियल नहीं होता कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे उनमें कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ रिक्रूटर एज अ फ्रेशर को हायर नहीं कर रहे। अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप एज अ फ्रेशर भी अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो। आई नो इट इज़ टफ टू गेट योर ड्रीम जॉब एज अ फ्रेशर, बट बिलीव मी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और चांसेस रहे तो आप सिलेक्ट भी हो जाओगे अगर इस तरह की स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हो तो सबसे पहले तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आपको किस तरह का इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, फ्यूचर में करियर आप किस में बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मार्केटिंग में हो, फिर आप अपना करियर एचआर में शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं इसीलिए पहले बता देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग स्किल सीखनी है। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप मार्केटिंग का कोर्स करो, कुछ ऐसा करो। अगर आप एचआर में जाना चाहते हो तो एचआर के रिलेटेड कोर्स करो। फाइनेंस में जाना चाहते हो तो फाइनेंस के रिलेटेड कोर्स करो, राइट। फिर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को देखो कि आपके पास कैसी कैसी सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या इंक्लूड होता है? एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड होती है कि आप कैसे बातचीत करते हो, राइट, लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, फिर ये सारी चीज़। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉम स्किल कैसी है। फिर आपने कोर्सेज, सर्टिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग किए हैं या नहीं किए, वो सारे देखने रहेंगे। फिर आपको उसका थॉरली नॉलेज होना चाहिए। कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन आर नॉट इनफ टू गेट योर जॉब, आपको उसका थॉरली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो आपको उसका 100% नॉलेज होना ही चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको जॉब कैसे फाइंड करनी है। जॉब पोर्टल्स, सभी को पता है कि वेरियस जॉब पोर्टल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, हायरिस्ट हो गया, शाइन हो गया, टाइम्स हो गया, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन तो बहुत ही बड़ा है और naukri.com, ये बहुत ही बड़े जॉब पोर्टल्स है जहाँ से आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रिक्रूटर का कॉल भी आ सकता है। बट कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि आपको फाइनेंस में जाना है तो आप फाइनेंस के रिलेटेड कीवर्ड्स डालो अपनी प्रोफाइल में। अगर हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइटल रहता है आपका, कोई भी अगर नाम सर्च करता है तो वहाँ पे आएगा। अगर मेरा नाम चिराग है तो चिराग राठौर कोई सर्च करेगा तो उसके साथ में आएगा मैंने लिख के रखा है रिक्रूटर, यूट्यूबर, ये सब बना के। तो कोई भी सर्च करेगा तो इस तरह के कीवर्ड्स उसको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोफाइल क्रिएट किया फाइनेंस का, आपने अपना नाम लिखा, फिर आपने वहाँ पे टाइटल पे लिखा फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्स, ये सब लिखा। तो अगर कोई रिक्रूटर ढूंढता है टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, तो आपका प्रोफाइल उसको फर्स्ट दिखेगा। उसके लिए आपको अलग अलग फिल्टर्स लगाने रहते हैं, अलग अलग टाइटल्स लगाने रहते हैं। आपके अबाउट सेक्शन में अपना प्रोफेशनल समरी लिखो कि मैं इस तरह का बंदा हूँ, मेरे पास ये कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स है, मैंने इस तरह के कोर्सेज करके रखे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस है और मेरे पास ये डिग्री है। रिक्रूटर आपको जल्दी से रीच आउट कर सकता है और आप रिक्रूटर को जल्दी से रीच आउट कर सकते हो उसी तरह। सो दोस्तों, ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाती, आपको बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारे ये वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने रहते हैं, फिर इसके बाद आपको जॉब मिलती है। मैंने भी जब मेरे जॉब लिया रिक्रूटर का तब मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया था, फाइंड किया था, मैंने अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर बनाया था, तब जाके मुझे ये जॉब मिली है रिक्रूटर। सेकंड नंबर जो हमारी मेथड है, सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क से मेरा मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे अपना नेटवर्क्स बनाओ। इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फिर फेसबुक हो गया, फेसबुक कम्युनिटीज़ हो गई, व्हाट्सअप हो गया, ये जो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। ऑनलाइन प्रेजेंस तो सभी की होगी, सारे ही आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ही धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का यूज़ करने का मैं नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में। आपको प्रोफेशनली उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए। वहाँ पे अभी सारे रिक्रूटर
जैसे कि मैं भी सोशल मीडिया से हायरिंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट डालता हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में मैं ऐड हूँ बहुत सारी, तो वहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, तो वहाँ पे जो सारे कैंडिडेट रहते हैं वहाँ से इजीली अप्लाई करते हैं। मैं एक फ्लायर बना के वहाँ पोस्ट कर देता हूँ और सारे मेरे पास ढगलों रिज्यूमे आ जाते हैं। तो इसी तरह आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो अपने जॉब के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना एक प्रोफाइल पिक्चर बनाओ। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे तो सभी का ये प्रोफाइल रहेगा ही रहेगा। वहाँ पे आपको जिस तरह की जॉब चाहिए उस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करो, फिर उस तरह के जो ग्रुप्स रहते हैं, पेजेस रहते हैं इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करो। वहाँ पे सारे जिस बंदों ने फॉलो किया है उनको देखो, उनकी प्रोफाइल को देखो, उनके साथ कनेक्ट करो, उनसे बातचीत करने की ट्राई करो। वो ज़रूर से आपको रिप्लाई देंगे, ज़रूर से आप उनसे बात कर सकते हो। और इसी तरह आप अपने सोशल प्रेजेंस को यूज़ करके एज अ फ्रेशर जॉब पा सकते हो। और अपने जो कॉलेज के एलुमनाई होते हैं उनके साथ कनेक्ट करो, उनको बोलो कि भाई मैंने भी इसी सेम कॉलेज से पास आउट किया है, मेरे पास ये स्किल्स है और मुझे इस तरह की जॉब चाहिए। थर्ड पॉइंट, रेफरेंस का क्या मतलब रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको EY में जाना है, अकाउंटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर EY में जाना है, तो आप EY कंपनी को जाकर सर्च करोगे। फिर जैसे ही आप सर्च करोगे आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जॉब, पीपल, फिर पोस्ट, हैशटैग, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आप उसमें जाओगे पीपल के अंदर, फिर वहाँ पे सारे EY के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका सारा डेटा आ जाएगा। फिर आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। आप कनेक्ट का बटन दबाओगे, वहाँ पे आएगा ऐड एंड नोट, वो फीचर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे आप अपना जो भी मैसेज है वो उस बंदे को दे सकते हो कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मेरे पास आप जिस कंपनी में जो काम करते हो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास स्किल्स है, बट एज अ फ्रेशर आई वांट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बंदा आपको रेफर करेगा। फिर आप सोचोगे कि कोई अननोन बंदा आपको रेफर क्यों करेगा, तो मैं बता देता हूँ कि आपको कोई बंदा अननोन क्यों रेफर करेगा। जो बंदा आपको रेफर करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो उस बंदे को रेफरल अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 15,000 मिलता है, 20,000 मिलता है। तो ऐसे वेरियस कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जॉब अमाउंट रहते हैं, रेफरल अमाउंट। जो बंदा आपको रेफर करता है उसको वो पैसा मिलेगा और आपको जॉब मिलेगी। तो इसी तरह जॉब रेफरल काम करता है। अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो सिर्फ आपको रेफर क्यों नहीं करेगा, राइट। तो आपको ज़रूर से रेफरल मांगने चाहिए और अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि आप कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ही ग्रो कर सको। तो हमारा फोर्थ मेथड है कंपनीज करियर साइट। करियर साइट आपको सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल नया नहीं है, बहुत ही पुराना मेथड है। आजकल सारी कंपनीज की करियर साइट रहती है, ऑलमोस्ट 90 to 95% कंपनीज की करियर साइट रहती है। आपको करियर पे क्या करना है, कंपनी की करियर साइट पे जाना है। कैसे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको TCS में जाना है तो आप क्या लिखोगे, गूगल पे जाना है, गूगल बाबा को पूछना है tcs.career। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपको पहली लिंक मिलेगी करियर की, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो TCS के करियर पेज पे आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे TCS की सारी भी जितनी भी ओपनिंग सभी चल रही है रनिंग में, उसकी सारी अपडेटेड लिस्ट रहेगी। वहाँ पे आपको जिस तरह की जॉब में जाना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, लोकेशन रहेगी, सैलरी रेंज रहेगी, सारा रहता है। तो आप देख सकते हो, एक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये इस तरह की जॉब में मुझे जाना है, इस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे सूट होता है। तो वहाँ पे जाके आप करियर साइट पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप सीधे कंपनीज के एम्प्लॉयर को रीच आउट करोगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंसल्टेंट आपको कॉल करते रहेंगे। कुछ कंसल्टेंट फ्री में काम करते हैं, कुछ कंसल्टेंट पैसे लेके काम करते हैं, कुछ कंसल्टेंट तो कैंडिडेट से भी पैसा मांगते हैं कि मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको इस तरह का जॉब दिलाऊंगा। लेकिन वो तो बहुत ही स्कैम होता है, उस तरह आपको नहीं पढ़ना। आप सीधे कंपनी को, एम्प्लॉयर के पास पहुंचो, HR को डायरेक्ट जाके रिज्यूमे सबमिट कराओ। वो करियर साइट से आप कर सकते हो। तो करियर साइट जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ये आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। आप कोई करो ना करो, लेकिन करियर साइट पे अपना रिज्यूमे अपलोड करो, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना दो, लॉगिन कर लो। वो बहुत ही सेफ रहता है, कोई फ्रॉड स्कैम नहीं रहता। करियर साइट पे आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। फिर हमारा आखिरी और पांचवा मेथड है रिकमेंडेशन लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दैट इज LOR। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा इस टॉपिक में। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है कि कोई एम्प्लॉयर, जैसे आपका पास्ट ऑर्गेनाइजेशन था तो आपको वहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वहाँ पे भी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मीनिंग ये होता है कि वो एक आपको लिख के देते हैं लेटर कि इस बंदे की ये कैपेबिलिटीज है, ये बंदा इस तरह का है, इसकी बिहेवियर, इसकी पर्सनालिटी, इसकी कॉम स्किल्स, सारा उसका कैंडिडेट का असेसमेंट उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में रहता है। तो वो आपके जॉब पाने के चांसेस को 50% से इंक्रीज कर देता है। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो वहाँ पे भी आपको LOR मिलेगा। अगर आपने कहीं पे पास्ट एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे भी आपको LOR मिलेगा। अगर आपके पास LOR नहीं है, आप तो फ्रेशर हो, राइट, तो आपके पास तो वो सब आएगा नहीं। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपका जो मेंटर है उसको जाके पकड़ना है कि भाई मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे। वो आपका पूरा डिस्क्राइब करेगा कि ये बंदा इस तरह का है या ये बंदी इस तरह की है। वो आपको पूरा डिस्क्राइब करेगा, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी कॉम स्किल्स। सो ये सारा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में इंक्लूड रहता है। फिर आप अपने टीचर से भी जाके पूछ सकते हो कि मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, आप मुझे LOR बना के दे दो। तो आपका टीचर भी आपका सारा असेसमेंट करके एक लेटर में लिख के देगा, तो वो आप एम्प्लॉयर को शो कर सकते हो। सो दिस इज माई LOR और ये आप देख सकते हो। सो अगर कोई रिक्रूटर देखेगा कि इसका LOR तो बहुत ही अच्छा है तो वो आपको हायर करने में इंटरेस्टेड रहेगा, आपकी प्रोफाइल को आगे भेजेगा, कंपनी में भेजेगा, फिर आप वहां से इजीली जॉब ले सकते हो। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये तो जरूर से ले ही लेना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो ये तो आपके जॉब पाने के चांसेस को 50 to 70% इंक्रीज कर देता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मस्ट है दोस्तों, और आपको इसको रेज्यूमे में मेंशन करना है। फिर आप जहाँ पे भी ईमेल, कोल्ड ईमेल करते हो, वहां पे भी आप रेज्यूमे के साथ इसको अटैच करो, तो एम्प्लॉयर देखेगा कि ना बंदा अच्छा है, इसको हमें जरूर से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइज। एज अ रिक्रूटर मैंने ये वीडियो बनाया है कि कम्युनिटीज को हेल्प हो सके एज अ फ्रेशर जॉब लेने के लिए। ये सारे 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, इसको आप यूज करके इजीली एज अ फ्रेशर जॉब ले सकते हो और अपनी ड्रीम कंपनी में ड्रीम पैकेज भी ले सकते हो, अगर आपके पास राइट स्किल सेट, राइट माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग मैच हो रही है तो। सो आपको ये जरूर से ये मेथड ट्राई करने चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि मुझे इस वीडियो से बहुत सारी अच्छी हेल्प मिली है, तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए और इसमें जो जो मेथड्स मैंने बताए ये आपको जरूर से ट्राई भी करने चाहिए। टिल देन एडियोस।